नमस्कार छात्रों। आज हम समांतर श्रेणी के आगे के कुछ सवाल हल करेंगे और फिर हम प्रश्नावली पे आएंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ ये चुनिंदा सवाल है जो उदाहरण के भी हैं, समझ लेंगे। आज का जो पहला प्रश्न हमने लिया है, देखेंगे। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, निकालना है। तो हमारे पास एक तरीका है कि या तो हम गिन लें। गिन कैसे सकते हैं? 2 अंक जहाँ से शुरू होते हैं और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी जहाँ पर ख़त्म होती है, ऐसे गिन लें। वो एक तरीका है, पर उस तरीके से हमको करना नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? पाठ समांतर श्रेणी। तो हमको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जब हल करेंगे? हल कर रहे हैं हम, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हम जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? सब जानते हैं, 9 तक है। एक अंक 10 से होता है, 2 अंक शुरू, सबसे छोटी हो गई 10। तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है क्या? 99। भाई 100 से तो 3 अंक लग जाते हैं। तो हमको अभी तक क्या समझ आया कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इतना समझ आ गया। अब आप दिमाग लगाइए कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो मतलब साफ है कि वो संख्याएं 10 और 99 के बीच रहेगी। जिसमें 3 का भाग जाएगा वो किसके किसके बीच में रहेगी? 10 से लेकर 99 के बीच में। तब स्पष्ट है कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं 10 व 99 के बीच होगी। किसके बीच होगी भाई बताइए? 10 व 99 के बीच होगी। चलिए, इतना सबको समझ आ गया। अतः एपी क्या होगी? अतः एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो सकती है आपकी? देखिए, क्या 10 में 3 का भाग जाता है? नहीं, सबको पता है। क्या 11 में जाता है? नहीं। क्या 12 में जाता है? हाँ। तो एपी कहाँ से शुरू होगी आपकी? 12 से, क्योंकि आपको 2 अंकों की भी चाहिए और 3 से विभाजित भी होना चाहिए। 12 के बाद आपको पता है 13 में नहीं जाता, 14 में नहीं जाता, फिर जाएगा 15 में, फिर 16 में नहीं जाएगा, 17 में नहीं जाएगा, फिर जाएगा 18 में, फिर जाएगा 21 में, और यही क्रम कहाँ तक जाएगा? आपको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी है 99, तो 99 में भी भाग जाता है। मिल गई एपी। जैसे ही आपको एपी प्राप्त हुई, आपकी आधी समस्या हल। फटाफट निकाल लेंगे। यहाँ बताइए, सर्वप्रथम ए क्या है? ए है आपके पास सबसे प्रथम पद 12। ए हो गया 12। दूसरी चीज, आपने इसको एपी बोल दिया। आपको पता है ना 3 का पहाड़ा ही है, मतलब इनके बीच में 3 का ही अंतर आएगा, तो एपी तो है ये। 15 में से 12 गया 3, 18 में से 15 गया 3, 21 में से 18 गया 3, तो डी आपका कितना आ गया? 3। और अंतिम पद क्या है? ए एन अंतिम पद क्या है? 99। कितने नंबर पर है यही तो आपको ज्ञात करना है, मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो एन आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ गए यहाँ तक? अब हम क्या सूत्र लगा दे? अब लगाएंगे हम सूत्र। तो सूत्र क्या है भाई आपके पास, बोलिए। अब सूत्र है ए एन बराबरी से ए धन एन ऋण 1 गुणित डी से। रख दो आपके पास जिसका जिसका मान है। ए एन का मान आपके पास है कितना? 99। ए का मान बोलिए कितना है? 12। एन का मान तो आपको फाइंड करना है, और डी का मान कितना है? 3। बहुत बढ़िया। 12 का कर देते हैं पक्षांतर। तो देखिए 99 जहाँ का वहाँ ऋण में आया 12, क्योंकि इधर था धन का,
और इधर क्या बचा आपका, बोलिए। n ऋण 1, कोष्टक का मतलब होता है बेटा गुणित, मैंने एक बार लिख के बता दिया। अब बताइए, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, कितना बचा 87। बराबरी से क्या हो गया, n ऋण 1 गुणित में क्या हुआ 3, 3 का कर दूं मैं पक्षांतर, तो 87 सबको पता है गुणित वाली कहाँ आएगी, भागित में 3। बराबरी से क्या बचा, n ऋण 1, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बार कटा 2 बचा, अरे बचा 1 मिनट, यहाँ 87, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 नाम 27, कितना हो गया 29। बराबरी से n ऋण 1, 1 का कर दो बेटा पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 29 धन 1 बराबरी से n, तो n का मान कितना आ गया 30। समझ गए? कहने का ये मतलब है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होगी, 30 संख्याएं हैं। कितनी है 30। कहने का क्या मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक आप देखेंगे, आप देखोगे 12 से 99, 12 से 99 तक कितनी संख्याएं हो जाएगी, 30 संख्याएं, जो किससे विभाजित होगी भाई, जो विभाजित होगी 3 से। सबसे पहले आपने क्या किया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख ली 10, फिर कौन सी लिखी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। आपको समझ आ गया कि 10 और 99 के बीच में आपकी एपी बनेगी, वही लिखी है मैंने। तो बोलो 10 के बाद ना 11 में भाग जाता है, ना 10 में, 12 में जाता है, फिर 15 में, फिर 18 में, और सबसे बड़ी 2 अंकों की जिसमें 3 का भाग जाएगा 99। एपी जैसे ही मिली, प्रथम पद को ए बोला, डी देख लिया, डी आ गया 3, अंतिम पद ए एन कितना हो गया 99। एन का मान आपको फाइंड करना है, सूत्र में रखा 99, पहले 12 का पक्षांतर, 99 में से 12 गया 87, फिर 87 के तरफ 3 को भेजा तो बटे में आया, कट गया 29, फिर 1 को भेजा तो 29 और 1 30। ठीक है, इस प्रकार ये आप आसान सा प्रश्न खत्म। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, एपी से संबंधित ही है। देखिए, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23, क्या बोला है उनने, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्या। प्रश्न क्या बोल रहा है कि भैया पहले तो ये बताओ कि इसको सिर्फ उन्होंने सूची बोला है, एपी नहीं बोला है, ध्यान देंगे। तो आपने ध्यान दिया कि क्या सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्या, और क्यों, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो पहले तो आप इसको ये बताओ कि ये एपी है कि नहीं। मान लो इसको, मानो A1, A2, A3, A4 मान लिया, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्या किया आपने, माना, क्या लिखा, माना। A1 कितना आ गया 5, ठीक है। A2 कितना आ गया 11, A3 कितना आ गया 17, और A4 कितना आ गया 23। ठीक, A1, A2, A3, A4। अब हमने D निकाला। अब देखो A2 में से A1 माइनस करेंगे, 11 में से 5, A2 माइनस A1, तो 11 में से 5 गया, कितना बचा 6। इन दो पदों के बीच में 6 का अंतर है। फिर बोलो A3 में से A2 घटाया, A3 में से A2 घटाया तो क्या आया, 17 में से 11 गया तो भी कितना आया 6। अगला पद लिखा 23 में से 17, यानी A4 में से A3 घटाया तो 23 में से हमने कितना घटाया 17, तो भी कितना आया 6। 6 आया, 6 आया, 6 आया। कारण लिख देंगे, 2 बिंदु ऊपर 1 नीचे, जबकि D का मान समान है। D का मान कैसा है, समान है। जबकि D का मान समान है, अतः दी गई सूची एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। इतना तो आपने डिसाइड कर दिया कि भैया ये एपी है, ठीक। अब उसका कहना ये कि भैया अच्छा हो गया, एपी आपने बता दिया। अगर ये एपी है तो आप हमको ये बताइए कि क्या इसमें आगे चल के 301 आएगा क्या। ठीक है, तो हमने देख लिया, अब ये सब हो गया आपके पास। अब बोलिए आपके पास क्या है सूची में, ए का मान बोलिए क्या है आपके पास 5 है, डी का मान कितना आ गया आपके पास 6। 301 कोई पद है क्या,
ठीक है, तो माना इस एपी में एनवा पद 301 है, मतलब किसी नंबर पर, तब क्या होगा भाई, एनवा पद है मतलब उस नंबर का पद क्या हो गया, ए एन। ठीक है, ए एन क्या आ गया आपके पास, 301 आ गया। अब आपको ये जो एन है यही ज्ञात करना है, तब लगाएंगे सूत्र हम। तो सूत्र बोलो क्या हो जाएगा, सूत्र ए एन बराबर इससे ए धन एन ऋण 1 बरा गुणित डी। ठीक, ए एन बोलो कितना है, ए एन है आपके पास 301, बहुत बढ़िया। ए का मान कितना है 5, एन का मान ज्ञात करना है, गुणित डी कितना निकाला था आपने 6। इस बार पहले पक्षांतर करके नाटक हो जाएगी, है ना, कटेगा नहीं, इसलिए पहले गुना करना पड़ेगा। 301 जैसे का वैसा, अगले स्टेप में देखो 5 भी जैसे का वैसा, लेकिन 6 का गुना एन में भी होगा, 6 का गुना 1 में भी, 6 कम 6 एन हो गया, और धन और ऋण का ऋण 6 कम 6। तो देखो अगली स्टेप में 301 जैसे का वैसा, 6 में से 5 गया, ऋण 1 बचा है। देखो अंक के आधार पर 6 बड़ा है और संख्या के आधार पर 5 बड़ा है, तो अंक के आधार पर घटाएंगे। 6 में से 5 गया, आपका बचा कितना, ऋण 1। तो पहले लिखा 6 को इसको और फिर लिखा ऋण 1। 1 का किया पक्षांतर, तो ऋण वाला कहाँ जाएगा, धन में। किस में जाएगा, धन में। तो धन में गया तो देखो 301 पहले से था, ऋण वाला किस में आ गया, धन में। बराबरी से क्या बचा 6n। तो 301 और 1 कितना हो गया, 302 बटे में क्या आ गया आपका, बोलिए 6। बराबरी से इधर सिर्फ क्या बचा, n काटा, 6 से तो कट नहीं रहा है, 2 से काटा। जब हमने इसको 2 से काटा तो देखिए 2 तिया 6, फिर देखिए 2 एकम 2 बचा 1 बना 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, कितना आ गया भाई 151 बटे 3 बराबरी से n। अब कहने का ये मतलब है कि 3 151 को नहीं काट पाएगा। नहीं काट पाएगा मतलब क्या है, भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। तो कभी भी एपी में एन का मान बेटा दशमलव में नहीं आता है, पूरा पूरा आना चाहिए। अभी अगर हमने भाग दिया तो कितना आएगा, दशमलव में। ठीक है, तो कारण क्या लिखेंगे, जबकि एन का मान पूर्णांक नहीं है, जबकि एन का मान पूर्णांक नहीं है, अतः इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं है। आ गई सबको बात समझ। अगर यहाँ पर पूरा पूरा कट जाता, एन का मान कोई पूर्णांक आ जाता, तो आप क्या बोलते कि एन का मान पूर्णांक है, इसलिए एपी का कोई पद 301 है। अब ये पूर्णांक का क्या नाटक है बेटा, देखेंगे। अरे आप कभी भी जैसे आपके घर कोई मेहमान आए तो आप ऐसा बोलते क्या कि मेरे घर 1.3 मेहमान आए, ठीक है, या मैंने 2.5 लोगों से बात की। कभी कभी भी एपी का भी ऐसे ही पूरे पूरे उसमें पूर्णांक आना चाहिए, एन का मान कैसा आना चाहिए, पूर्णांक। चलिए, उम्मीद है दोनों सवाल आप लोगों को समझ आए होंगे। धन्यवाद।